हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का अपने आर्यन क्लासेज में स्वागत है। हमारे कोचिंग में जितने लोग आप लोग पढ़ते हैं, अभी हम कोचिंग में सुबह में जो पढ़ाए हैं 72 का रूल पढ़ा रहे थे और हमको ज़्यादा से ज़्यादा 100 क्वेश्चन कराना है, इसलिए हमको ऑनलाइन भी आना पड़ा है। नहीं तो आने की कोई जरूरत थी नहीं, क्योंकि हमको सिर्फ विभाज्यता के नियम का 100 क्वेश्चन कराने का मतलब कि अगर सीरियल बाय सीरियल सिर्फ सुबह में कराया जाए तो 10 दिन चला जाएगा उसी में। इसलिए अब हम शाम में भी क्लासेज लेंगे और आप इसको ईमानदारी से नोट्स बनाएंगे और लिखेंगे। और हम आपको ये बता दे रहा हूँ कि आपको कल सुबह कोचिंग में सबसे पहले मैं इस चीज को जांचूंगा कि आपने सवाल को लगाया है या नहीं, अपने कॉपी पे लिखा है या नहीं। ठीक है, तो दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं 72 के रूल को। और पहला क्वेश्चन और आप कॉपी पे लिखिएगा, अपने कॉपी पे आप 72 का रूल पहला लिखिएगा। क्वेश्चन लिखिएगा पहला, यदि एक 9 अंक की संख्या, लिखते रहिएगा अपने कॉपी पे, यदि एक 9 अंक की संख्या में लिख रहा हूं 38 9 x 637 8y 72 से विभाज्य है तो 72 से विभाज्य है तो किससे विभाज्य भाई? 72 से विभाज्य है तो आपको बताना है रूट में 6x प्लस 7y बराबर 8। और ऑप्शन आपके सामने होगा। पहला ऑप्शन आपका है 8, दूसरा ऑप्शन है 6, तीसरा ऑप्शन है रूट में 46 और चौथा ऑप्शन है रूट में 13। ये आपके सामने ऑप्शन है। ठीक है, तो हम 72 के रूल में आपको पढ़ाए थे, इधर देखिएगा 72 के रूल में अगर कोई संख्या 72 से विभाज्य होगी तो निश्चित रूप से ये संख्या सबसे पहले 8 से विभाज्य होगी और किससे विभाज्य होगी? 9 से, क्योंकि 8 9 क्या होता है? 72। तो 8 का रूल आपको पढ़ा चुका हूं। 8 का रूल कहता है कि किसी भी संख्या का अंतिम 3 अंक, किसी भी संख्या का अंतिम 3 अंक यदि 8 से विभाजित है तो संख्या 8 से क्या होगी? विभाजित होगी। 9 का रूल भी आपको पढ़ा चुका हूं कि 9 का रूल ये कहता है यदि अंकों का योगफल 9 से विभाजित है तो संख्या 9 से विभाजित होगी। चलिए 8 का रूल चेक करते हैं। अगर 8 से एक संख्या विभाजित होगी तीनों अंक तो निश्चित रूप से y का कुछ ऐसा मान रखना है हमें, किसी पूरी संख्या 78y 8 से क्या हो जाए? विभाजित। तो कुछ करना नहीं है, आपको भाग देना है डायरेक्टली। अगर इसमें आप भाग देंगे 8 से तो सबसे पहले आप 78y में भाग दीजिएगा। तो आप कहोगे यहां से 8 से भाग दोगे 78 में तो कितनी बार जाएगा? 8 9 72। 72 गया, शेष कितना बचा? 6 बचा कि नहीं? 72 6 78 होता है। अब y का कुछ ऐसा मान रख दो कि संख्या 8 से विभाजित हो जाए। आप 1 रखोगे 61, कभी 8 से विभाजित होगा नहीं। 2 रखोगे तब भी नहीं होगा। लेकिन अगर आप 4 रख दोगे, क्योंकि 8 के पहाड़े में आता है क्या? 8 उठा 64, मतलब हमको पता चला कि y का मान क्या होगा? 4। अब ये 784 8 से क्या है? विभाजित है। तो हमने 8 के रूल को फॉलो किया। अब 9 का रूल कहता है अंकों को जोड़िए, तो अंकों को जोड़ दीजिए। 8 3 11, 11 9 20, 20 6 26, 26 3 29 और 29 7 कितना हो जाएगा? 36 और 36 8 कितना हो जाएगा? 44, 44 4 48। इधर लिखते हैं 48 हुआ और हमारे पास बचा क्या? x, 48 प्लस x। अब भाई x का कोई ऐसा मान रख दो, अगर हम ये भी बताए थे 9 के रूल में, अगर 9 का रूल होगा तो इन दोनों को और जोड़कर एक अंक में बना दो। 8 4 12, अभी भी एक अंक में नहीं बना तो 2 1 3, 3 में क्या जोड़ दें? x। अब बताइए x का क्या मान रख दूं कि 9 से कट जाए? x में क्या रख दूं कि 9 से क्या हो जाए? कट जाए। तो x का मान क्या रख देंगे हम? 6, 6 3 9। संख्या किससे कट गई? 9 से कट गई। बात समझ में आ गई? तो बस यहाँ पर रख दीजिए। हमको रूट में किसका मान पूछा गया? 6x प्लस 7y। रूट में 6, x का मान हमने क्या रखा था? x बराबर हमने रखा है 6, x बराबर क्या रखा है? 6 प्लस x बराबर, सॉरी कहा गया, हाँ x बराबर क्या रखा है? 6 और y बराबर क्या रखे थे हम? 4। तो 7 गुणे 4। अब हल कर दीजिए। अगर करेंगे 6 कितना हो जाएगा? 36 और 7 7 49 होगा और जोड़ दीजिए इसे। सॉरी 7 चौको 28 होगा। रियली सॉरी। अब इसे देख लीजिएगा 36 और 28 कितना होगा? जोड़िएगा। अगर 36 और 28 जोड़ेंगे मेरे दोस्त तो आएगा 64। क्या आएगा? रूट में 64। और रूट में 64 किसका वर्गमूल होता है? 8 का। तो हमारा आंसर क्या आएगा? 8। आंसर क्या आएगा? 8। तो हमारा पहला क्वेश्चन था। कुछ नहीं करना है। अगर 72 का रूल होगा तो निश्चित रूप से संख्या किससे विभाजित होगी? 8 और 9 से। और 8 का रूल क्या कहता है? लास्ट के 3 अंक किससे विभाजित हो? 8 से। और हमारा 9 का रूल क्या कहता है? अंकों का योगफल किससे विभाजित हो? 9 से। तो आपको 3 अंक में 8 से भाग देना है। 8 से हमने भाग दिया, 8 9 72। हमने देखा 6 शेष बच रहा है। अब आप खुद को समझना चाहिए कि 6 के आगे क्या रख दूं कि संख्या किससे विभाजित हो जाए? 8 से विभाजित हो जाए। 6 के आगे हमने 4 रखा और संख्या किससे विभाजित हो गई? 8 से।
आशा करता हूँ हमारी बातें समझ में आई होंगी। इस क्वेश्चन को आप लोग लिख लीजिएगा अपने कॉपी पे। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था। ठीक है दोस्त, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। काट दो। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग आ चुके हैं अपने अगले क्वेश्चन पे और हम 72 का रूल ही पढ़ेंगे। 72 के रूल से अगला क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन लिख लीजिएगा, करा कि यदि 11 अंकों की कोई संख्या है, लिख लीजिएगा, नहीं लिखेंगे कोई बात नहीं, बस संख्या लिख लीजिएगा। यदि 11 अंकों की कोई भी संख्या है, जैसे में संख्या दी गई है 5 6 7 8 x 4 3 2 6 7 y, यदि ये 72 से विभाज्य है, किससे विभाज्य दोस्त? 72 से। तो आपको बताना है, आपको रूट में 5x + 8y बराबर 1। ऑप्शन आपके सामने लिखता हूं। ऑप्शन नंबर ए इधर लिख देता हूं। ऑप्शन नंबर ए आपका 4 है, 6 है, 7 है, 8 है, बी सी और डी। अभी पढ़ाए हम, आप लोग लगा सकते हैं, इसे लगाएंगे तो लग जाएगा, आराम से लगाए। 72 है तो मतलब क्या है, 8 और 9 से विभाजित होगा, निश्चित है। तो 8 का रूल क्या कहता है, आखिरी के 3 अंक, वाई से काटिए, आखिरी के 3 अंक, वाई का मान रखना है आपको। तो 8 से आप किस में भाग देंगे, 67 में। तो कहेंगे 8 ही उठा 64, कितना बचा शेष, जितना शेष बचा उसी के आगे कोई नंबर रख दीजिए और किससे विभाजित हो जाए, 8 से। तो क्या रख देंगे, आपको पता है 8 चौको क्या होता है, 32। मतलब हमने वाई का मान क्या रखा, 2, वाई का मान क्या रखा, 2, और ये संख्या किससे विभाजित होगी, 8 से। अब 8 से विभाजित हो गई। अब 9 का रूल, 9 का रूल एक और होता है, जहां भी अंकों का योग 9 आ जाए ना, वहां से काट सकते हैं। जहां भी अंकों का योग क्या आ जाए, 9, उसे काट सकते हैं। जैसे में आप कहोगे 6 3 9 खत्म, 7 2 9 खत्म। और आप कह सकते हैं कि 5 4 9 खत्म। ये भी आप कह सकते हैं कि 7 2 9 खत्म। और हमारे पास बचा क्या, 8 6 14, क्या बचा, 14। अब प्लस में x, और 14 दो अंकों में तो एक अंक भी बना सकते हैं, 4 1 5, हमेशा जोड़ सकते हैं 9 में, 4 1 5, 4 1 5, 5 प्लस x। अब बताइए x का मान क्या रख दूं कि 9 से कट जाए, बताइए। तो x बराबर 4, 5 4 कितना हो जाएगा, 9। तो x बराबर हम क्या रख दूं, 4। तो 5 4 कितना हो जाएगा, 9। और ये संख्या किससे विभाजित हो जाएगी, 9 से। और संख्या यहाँ पर 2 रखने, y का मान क्या रखने पर, y का मान हमने 2 रखा और x का मान हमने क्या रखा, 4। और ये संख्या किससे विभाजित हो गई, 72 से विभाजित हो गई। पूरा अच्छी तरह से विभाजित हो गई। तब यहाँ पर मान को पुट कर दीजिए रूट में 5, x का मान कितना है, x का मान 4 प्लस 8, y का मान कितना है, 2 2। अब इसी को हल कर दीजिए रूट में 5 चौको 20, 8 दुना के 16, 20 16 कितना होगा भाई, 36। रूट में 36, 36 किसका वर्गमूल होता है, 6 का। तो आपका आंसर क्या आएगा, 6। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही। आशा करता हूँ समझ में आ रही है बातें। अब 72 का रूल आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। कुछ नहीं करना है, बस थोड़ा सा इसमें सबसे पहले 8 के रूल का आप चेक कीजिएगा, भाग दीजिएगा, देखिएगा जो शेष बच रहा है उसके आगे कौन सी संख्या रखने की 8 से क्या हो जाए, विभाजित हो जाए। ठीक है दोस्त, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसे आप काफी पे लिखा कीजिए, कल हम आपका क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, समझ में आ गई बातें। और इधर एक हमारा रूल समझा देते हैं बगल में। जैसे में दिक्कत जिसमें आती है 7 के रूल में। अगर 7 का रूल है, कोई भी संख्या आप सोचिए जो 7 से विभाजित हो, कोई भी संख्या आप सोच लीजिए, उसको हम समझाना चाहते हैं। जैसे में 7 का कोई भी, अगर हम 7 7 कर दें तो 49 हो जाएगा, और 49 में 7 से गुणा कर दें तो 343, 300 कितना हो जाएगा, 43। मान लीजिए कोई छोटा नंबर लेते हैं, अगर हमको चेक करना है कि ये छोटा है 343, सबको पता होता है कि 7 से कट जाता है। कोई बड़ा नंबर आप सोच के देखिए, कोई मोबाइल से कैलकुलेट करना है, 7 का 4 बार गुणा करना, मोबाइल से जल्दी, टाइम नहीं, 7 से 300, हाँ 7 का 4 बार गुणा करना। अब 7 का, तो आप लोग जितने लोग कोचिंग में पढ़ते हैं, ईमानदारी से जितना सीट भेजी गई है उसे आप लगाइए। 2401, एक संख्या आई 2401, एक संख्या आई 2401। अगर आपसे कोई पूछ दे कि भाई ये 7 से विभाजित है कि नहीं, एक ट्रिक बताता हूं, कुछ मत कीजिएगा, पीछे से इसका पेयर बनाइएगा। पेयर 3 का होना चाहिए, कितने का होना चाहिए, 3 का। जोड़ा कितने का होना चाहिए, 3 का। इधर 3 का हमने जोड़ा बना दिया भाई, इधर भी 3 का बनाइए, कोई बात नहीं। अपना जीरो रखने में क्या जाता है, यहाँ पे जीरो रख दीजिए। 3 का जोड़ा बन गया कि नहीं, बन गया। अब बस अंतर ले लीजिए, क्या लीजिए, अंतर। बड़े में से छोटे को क्या कर दीजिए, घटा दीजिए। 401 में से 2 को क्या कर दीजिए, घटाइए। 401 में से 2 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, आप बताइए, 399। और देखिए क्या 7 से विभाजित है, अगर 7 से विभाजित होगा तो संख्या हमारी कट जाएगी। 7 पचे कितना हो जाएगा, 35, और 7 सते 49, 399 7 से क्या है विभाजित। ये छोटा नंबर था इसलिए इतना आ रहा है। आप कितना बड़ा भी नंबर हो,
पेयर बना के लगाएंगे, हमेशा संख्या 7 से विभाजित होगी। 7 का कोई रूल लिखवाया नहीं जाता है, 7 का रूल यही लिखवाया जाता है कोई संख्या बार बार आए, 3 बार आए, 6 बार आए, पेयर में आए तब, लेकिन ये ट्रिक हमेशा काम करेगी। ठीक है, चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या है, कुछ इस प्रकार है कि एक 10 अंकीय संख्या है, 10 अंकीय संख्या, 10 अंकीय संख्या है 54, 32, y, 17, 49 और x। ये 72 से विभाज्य है। किससे विभाज्य है? 72 से। तो आपसे पूछा जा रहा है 5x माइनस 4y बराबर 12। ऑप्शन नहीं देंगे, लगाकर आप बताइए इसे। ये आपका होमवर्क है, कल आपसे हम इसे पूछेंगे क्वेश्चन, सेम टू सेम वही क्वेश्चन है ना, कोई बदलाव नहीं है। 72 का रूल फिर से लगाना है आपको, और आपको इसका आंसर मैं कल पूछूंगा और आपको इसका आंसर बताना पड़ेगा। ये आपका होमवर्क है, HW है। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक अच्छा क्वेश्चन बता देते हैं, इसे उतार लीजिए आप अपने कॉपी पे। 54, 32, y, 17, 49, x मिटा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ठीक है दोस्तों, तो अगले क्वेश्चन को देखते हैं। उमा भी बैठे होंगे, वो भी देख रहे होंगे इस चीज को, सतेंद्र भी होंगे, तो वो लोग समझेंगे चीजों को, और लड़कियों में रिया भी देखेगी क्योंकि वो बहुत कमजोर हो गई है इस समय। तो आप यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर, अब 90 का रूल थोड़ा देखते हैं। 90 का रूल है, क्वेश्चन ये है कि यदि 11 अंकों की संख्या, 11 अंकों की संख्या 54, 32, 47, x, 96, 8y 90 से विभाजित है। किससे विभाजित है भाई? 90 से विभाजित है। तो 4x प्लस 5y का मान क्या होगा? इसके बराबर लगाइए, आपको टाइम देते हैं 1 मिनट का टाइम हो रहा है इस समय। आप लोग एकदम टाइम लिखिएगा। 20-25 पे आप सवाल लगा दिए होंगे, 20-25 वहां पर लिख दीजिएगा, मतलब 8-25। उसके बाद लगाए होंगे, मतलब आप गलत लगाए होंगे, हमारे बाद लगाए होंगे। 90 का रूल तोड़िए। 90 का रूल कोई तोड़ना पड़ेगा ना, 90 का रूल याद थोड़ा ना होगा। 9 जहां पे 90 का रूल किस में टूटेगा? 9 और 10 में। 9 जहां पे क्या हो जाएगा? 90। मतलब अगर ये संख्या विभाजित होगी तो 9 से विभाजित होनी चाहिए और 10 से। तो 9 का रूल तो बार बार पढ़ रहे हैं ना कि सबको जोड़ दो। अगर अंकों का योगफल 9 से विभाजित है तो संख्या 9 से विभाजित होगी। 10 का रूल क्या कहता है? 10 का रूल ये कहता है कि आखिरी अंक 0 होना चाहिए। आखिरी अंक क्या होना चाहिए? 0। तो इसमें क्या है? आखिरी अंक हम 0 रख देंगे, 10 से विभाजित हो गया। y का मान क्या रख दिए हम? 0। y बराबर क्या रख दिए? 0। अब सबको जोड़ दीजिए। 10 का रूल एकदम निश्चित रूप से यही होगा कि अगर आखिरी अंक 0 होगा तो संख्या 10 से कट जाएगी। भाई 10 से भाग देंगे, 0 0 खत्म, 10 से संख्या खत्म है। अब जोड़िए सबको, जहां 9 से काट दीजिए। 5 4 9, 7 2 9, 6 3 9, और कहीं 9 से 9 कट गया। 8 4 12। अब 12 प्लस x, 12 को भी और छोटा कर लीजिए। 2 1 3, 3 प्लस x का मान क्या रखने की 9 से कट जाए? x बराबर क्या रख दीजिए आप? 6। अगर x बराबर 6 रखेंगे तो 6 प्लस 3 कितना होगा? 9। तो बस कट गया, 9 से भी कट गया और 10 से भी कट गया, बहुत इजी था। x बराबर हमने क्या रखा? 6, और y बराबर हमने रखा 0। बस मान कहीं पे पुट कर दीजिए 4। x का मान 6 प्लस 5 में 0 का किसी भी संख्या में गुणा करेंगे 0 हो जाएगा। इसका मतलब कुछ नहीं है। 6 चौको 24, आंसर कितना आएगा? 24। हम लोग का 90 का रूल था। 90 का रूल बहुत इजी होता है। 90 का रूल यही कहता है कि 9 जहां पे 90 मतलब संख्या 9 से विभाजित हो और 10 से। 10 का रूल ये कहता है कि आखिरी अंक 0 हो तो संख्या 10 से क्या हो जाएगी? कट जाएगी। ये बात सबको समझ में आ गई होगी। क्वेश्चन को में कुछ हम आपको लॉजिक बताते हैं। क्वेश्चन थोड़े यहीं पर रोकते हैं, लॉजिक आपको बताना भूल गए थे लेकिन यहीं पे बता देते हैं। सुनिएगा, जैसे रूल कहां से बनते हैं इसको जानिए। रूल बनते कहां से हैं? आपको बहुत से रूल पढ़े होंगे। आप 2 का रूल पढ़े होंगे, फिर 4 का रूल पढ़े होंगे, 8 का रूल पढ़े होंगे, 16 का रूल पढ़े होंगे। कहां से बनता है, कैसे याद करें? तो आप 2 को क्या लिख सकते हैं? 2 के पावर 1। 4 को क्या लिख सकते हैं? 2 के पावर 2। 8 को क्या लिख सकते हैं? 2 के पावर 3। 16 का क्या लिख सकते हैं? 2 के पावर 4। समझिएगा, तो जो पावर होती है ना, पावर ये बताती है कि आखिरी का एक अंक अगर 2 से विभाजित है तो संख्या 2 से विभाजित होगी। आखिरी का 2 अंक
अगर किससे विभाजित है, 4 से विभाजित है तो संख्या 4 से विभाजित होगी। आखिरी का 3 अंक 8 से विभाजित है तो संख्या 8 से विभाजित होगी। आखिरी का 4 अंक अगर 16 से विभाजित है तो संख्या 16 से विभाजित होगी। ये क्या है, वो जो पावर लिखा गया आखिरी अंक है, क्या है, आखिरी अंक है, बस इतना समझ जाइए। अगर आखिरी का अंक आखिरी का 1 अंक 2 से विभाजित है तो संख्या 2 से विभाजित होगी। आखिरी का 2 अंक 4 से विभाजित है तो संख्या 4 से विभाजित होगी। यही टॉपिक होती है, यही लॉजिक होती है। दूसरी बात ये हो गई कि जैसे में कैसे काटें। बहुत लोग होते हैं कि 4 में कैसे काटें, अगर यहाँ पर 3 आ गया लास्ट में 0 0, तो 4 का रूल हम सुबह ही बता देते हैं। 4 का रूल एक आता है कि लास्ट का 2 अंक यदि 4 से विभाजित है तो संख्या 4 से विभाजित होगी। बहुत लोग सोचने लगते हैं लास्ट में 2 0 है तब संख्या 4 से विभाजित होगी या नहीं, 0 तो 0 में कैसे भाग जाएगा। तो आप समझिएगा, अगर लास्ट में कभी भी 2 0 से ज्यादा 0 दिखे तो उसके आगे कोई भी संख्या हो, संख्या हमेशा 4 से विभाजित होगी। आप पुट करके रख सकते हैं कोई भी, जैसे ये 304 से विभाजित है कि नहीं है, 4 7 28 4 5 20। तो यही सब लॉजिक है और कुछ नहीं है। इसे यम की पावर एन के रूप में तोड़ा जाता है, यम के पावर एन के रूप में तोड़ा जाता है। एन क्या दर्शाता है, आखिरी के अंकों को। ये भी दर्शाता है कि अगर आखिरी में 1 0 होगा तो संख्या क्या विभाजित होगी, 2 से विभाजित होगी। आखिरी में 2 0 होगा तो संख्या 4 से विभाजित होगी। आखिरी में 3 0 भी होगा तो संख्या 8 से विभाजित होगी। आखिरी में 4 0 भी होगा तो संख्या 16 से विभाजित होगी। ये सब रूल थे। चलिए अब कल सुबह मिलते हैं आप लोगों से। बस आप लोग नोट्स तुरंत बना लीजिएगा, इस क्वेश्चन को लगा लीजिएगा। चलिए।